Good morning, Hitesh ji. Please on your camera. Hitesh, please on your camera. Am I visible, ma'am? गुड मॉर्निंग। अबाउट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका गुड मॉक मॉर्निंग, इंटरव्यू मैम। शेड्यूल किया गया है। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी मैम। यस सर, प्लीज कॉन्टिन्यू। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं वो बताइए। सर मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, आईआईटी धनबाद से। और मैं फिर उसके बाद आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ और मुझे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। और करंटली मैं जॉब भी कर रहा हूँ आईटी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? सेक्टर। आइरिस सॉफ्टवेयर कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, उसमें वर्क कर रहा हूँ और मेरा अभी करंटली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप आईआईटी धनबाद से पढ़े हैं, जी। कंप्यूटर साइंस। जी। तो 10 साल आपने काम किया है, कर चुके हैं। जी। तो किस पैकेज पे हैं आप फिलहाल अभी? मेरा 22 LPA है करंटली। ओके। तो आपको यहाँ पे कम पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? वर्क फ्रॉम होम भी नहीं रहेगा आपका तो? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट सर्विस में जो पे स्केल होगा उससे काफ़ी कम होगा। और मैं इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। एक्चुअली जो पैसे का मोटिवेशन होता है वो एक हद तक ही होता है, उसके बाद आपको अपने वर्क का सिग्निफिकेंस ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, बुंदेलखंड से आता हूँ। वहाँ पर मैंने लोगों की समस्याएं देखी हैं। और तो मुझे लोगों के लिए काम करने का काफ़ी पहले से मन था। और फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई भी की है। तो सोसाइटी ने मेरे लिए कुछ किया है, टैक्स पेयर्स की मनी से मैंने पढ़ा है, तो मैं लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। आप कब पास आउट है तो धनबाद से? 2012। चलिए, तो आप बताइए, आप अपनी जो आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस को, ये कैसे जी। आप यूज़ करेंगे अपने प्रशासन में, अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को? जी। सर जैसे अभी अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, उसकी बुनियाद ही ई गवर्नेंस और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में मोर देन 10 इयर्स का, उसका यहाँ पर बहुत अच्छा यूज हो सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे मेरे जो मेरा जो एरिया है बुंदेलखंड, वहाँ काफ़ी डिजिटल इलिटरेसी है, तो उस क्षेत्र में भी मैं काम कर सकता हूँ। और जो हेल्थ एजुकेशन, उसमें जो कमियां हैं, वैसे गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं, और बट उसमें और उसको बेटर करने के लिए आईटी की मदद ली जा सकती है, एआई की मदद ली जा सकती है, जिससे लोगों की लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, अ, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में गांव में एक्सेस नहीं होता है उतना, और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स भी काफ़ी एक इश्यू रहता है। तो उसके लिए टेलीमेडिसिन का यूज किया जा सकता है। और लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो टाइमली डिलीवरी नहीं होती है सर्विसेज की, तो उसके लिए जैसे कॉरपोरेट में यूज करते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट का, तो उसमें टाइम बाउंड मैनर में चीज़ों को डिलीवर किया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों के बीच में सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ओके। तो बताइए कि डेटा सेंटर क्या होता है? किसी कंपनी का
एक डेटा जहाँ सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। जैसे कि गूगल या यूट्यूब का डेटा सेंटर है, तो उसमें वहाँ पर जो डेली अपलोड्स किए जाते हैं, लोग अपलोड करते हैं या कमेंट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर स्टोर की जाती है। तो गूगल का कहाँ पर डेटा सेंटर है? ये तो बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। हैदराबाद में बनाया हुआ है, इंडिया में। और और इंडिया में मुझे हैदराबाद की जानकारी है, और यूएस में काफी उसके डेटा सेंटर्स हैं। ओके, इंडिया में कोई इंडिजीनियस कंपनी ऐसी क्यों नहीं है टेक्नोलॉजी की जो बहुत बड़ी बनी है? लाइक जबकि हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, टेक्निकल सर्विस भी है, आप जैसे लोग भी हैं, इंस्टीट्यूशन जी। भी है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी ऐसी क्यों नहीं है कि कोई गूगल जैसा बना हो? जैसे चाइना ने अपना सर्च इंजन बनाया हुआ है, चाइना ने अपना एक्स वाला प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, फेसबुक बना हुआ है, इस तरह की कोई ऐसी ग्लोबल टेक कंपनी क्यों नहीं है इंडिया में? जी। इंडिया में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इवन एआई के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है। जैसे सर्वम एआई, भाषिनी, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, इन सब की शुरुआत की गई है। तो आने वाले कुछ समय में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स इंडिया में भी मिलेंगे। और अभी का इश्यू ये है कि हम लोग क्यों थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर अभी तक रहा है, वो जॉब की तरफ ज्यादा रहा है, जॉब सर्च की तरफ ज्यादा रहा है, अभी क्रिएटर की तरफ कम रहा है। तो अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है, तो आगे आने वाले कुछ समय में इसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और वर्कफोर्स में इंडिया काफी आगे है, और स्किल कैपिटल माना जाता है, और आगे इस डायरेक्शन में और भी काम हो रहा है, क्योंकि स्किलिंग की तरफ भी गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है। आपको नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर अलग अलग चीज़ है, मगर डेटा सेंटर या फिर सर्वर वेबसाइट इन सबको बनाने के लिए हार्डवेयर चाहिए, जिसमें इंडिया मेरे ख्याल से अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है? जो चाइना जी। में, ताइवान में चिप्स मेकिंग है, मदरबोर्ड जी। मेकिंग है, ये सब बाहर से आता है। जी, अभी काफी इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है हार्डवेयर रिलेटेड कंपोनेंट्स को लेकर। जैसे अराउंड टू थर्ड जो कंपोनेंट्स हैं वो ताइवान और चाइना से ही मेनली इंपोर्ट किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी सिमिलर है, बट उसमें अभी गवर्नमेंट ने काम किया है, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत इंडिया में भी सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट पर वर्क किया जा रहा है। और आईटी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज रिलेटेड पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें काफी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कंपनीज को उत्तर प्रदेश में कंपनीज ओपन करने के लिए। चलिए, अब आप ये बताइए कि ग्रीनलैंड का मुद्दा क्या है? ग्रीनलैंड का अभी जो करंट में मुद्दा चल रहा है, वो यूएस यूएस उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। उनका मानना है कि ग्रीनलैंड क्योंकि यूएस के पास में है, और उस पर अगर किसी और अनफ्रेंडली कंट्री का कंट्रोल हो जाता है, तो वो यूएस की सिक्योरिटी के लिए काफी निगेटिव होगा। इसलिए यूएस चाहता है कि उसका ग्रीनलैंड पर कंप्लीट कंट्रोल हो। ओके। तो अच्छा, अ, इस डायरेक्शन में यूएस ने यूरोपियन कमीशन से, यूरोपियन यूनियन से भी बात की है कि उसको कंप्लीट कंप्लीट कंट्रोल उसका मिल सके। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कितने आईआईटी हैं इंडिया में? पुराने आईआईटी 7 थे, और उसके बाद 2008 से काफी बढ़े, इस डायरेक्शन में काफी वर्क किया गया है। तो अभी अराउंड 17 आईआईटीज है। किस स्टेट में दो एम्स है? उत्तर प्रदेश में दो एम्स हैं, एम्स रायबरेली एंड गोरखपुर। और किस किस स्टेट में दो एम्स और आईआईटी दोनों हैं? उत्तर प्रदेश में ही आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, दो आईआईटीज हो गए, और दो एम्स जो मैंने अभी बताए हैं, रायबरेली और गोरखपुर। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप
किसी जिले के जिलाधिकारी हैं जी और आपके ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, कुछ लोग करते जी हैं, जी और आपने भी किसी ऐसी फाइल पे साइन कर दिया जिसमें भ्रष्टाचार से काम हुआ था, मगर आपको पता नहीं, जी और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब आगे जाके पता चलता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन जी उसमें आप अधिकारी थे, आपने दस्तखत किए हैं, तब आप क्या करेंगे? जी अगर मुझसे मिस्टेक हुई है अननोइंगली तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और उसमें जो भी उसकी इंक्वायरी प्रॉपरली करवाऊंगा, जिससे उसमें जिन्होंने जानबूझकर इस भ्रष्टाचार में जो शामिल हुए हैं, जानबूझकर और अनजाने में जो भी हुए हैं, तो एक प्रॉपर इंक्वायरी के थ्रू, प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरी भी अगर मैंने अनजाने में इसको किया है और ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया है उस ड्यूरिंग साइनिंग द फाइल, तो मैं उसको अपनी जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे इसकी कार्रवाई के लिए इसको प्रोसीड करवाऊंगा। आप चाहे तो दबा भी सकते हैं इस मैटर को, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आप सस्पेंड हो सकते हैं, आपके करियर में ही फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका जी ऑप्शन भी है कि आप दबा भी सकते हैं इसको। जी क्योंकि मैंने इसमें जानबूझकर नहीं किया है, तो मैं अपने जो सारे पॉइंट्स है अपना भी अपने बचाव में जो क्लियर फैक्ट्स है उसको दूंगा। बट मैं इसको दबाऊंगा नहीं, क्योंकि इससे आगे ये एक गलत इनकरेक्ट प्रेसिडेंस क्रिएट करेगा और पब्लिक ट्रस्ट इससे इरोड होगा। तो अगर मैं इसको अपनी गलती को मानता हूँ, इससे मेरे लिए वैसे पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने 2012 में अपना करा बीटेक, उसके जी बाद आप 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपकी शादी हो गई होगी या जी नहीं? जी हो गई है मेरी शादी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए मेरी शादी को। 4 साल हो गए। तो शादी के बाद आपने ये डिसीजन शादी के बाद लिया कि सिविल सर्विस में जाना है, या पहले ही जाना है? पहले ले लिया था आपने? सर मैंने यूपीएससी में भी अटेम्प्ट दिए थे और वो मैंने शादी के पहले दिए थे। तो सिविल सर्विस में आने का मेरा रुझान पहले से भी था, और मैं साथ में अभी प्रिपरेशन भी कर रहा था। शादी के पहले से भी मतलब ये मेरी प्रोसेस चल रही है। ओके, ठीक है। तो कितने साल की तैयारी में है आप अभी? सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के, और फिर उसके बाद मैंने यूपी में भी इसके पहले 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। और ये मेरा हम्म। फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू है यूपी में। तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपको क्या अपने बदलाव करा, कौन सा पेपर आपका सबसे अच्छा गया? ओवरऑल मैंने पहले आंसर राइटिंग कम कर पाई थी जब मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट दे रहा था, और मुझे लगता है कि इसमें मैंने आंसर राइटिंग थोड़ा बेटर कर ली है उसकी वजह से। और हिंदी पे भी मैंने फोकस कर लिया था, क्योंकि वो काफी डिसाइडिंग होता है, उसमें मार्क्स फुल मिलते हैं अगर अच्छा रहे तो मुझे लगता है यही फैक्टर रहे होंगे अच्छा, आपकी इंटरव्यू को लाने के। प्रशासन में आने के बाद जब आप आ जाते हैं, मान लीजिए आप एसडीएम डीएम बनते हैं, जी तो आपकी घर में क्या प्राथमिकता रहेंगी, घर से आपका क्या रहेगा? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से आप वर्क फ्रॉम होम बताया आपने, जी घर में जी ही रहते हैं, तो जी वहाँ पे तो काफ़ी व्यस्त शेड्यूल हो जाएगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर मैंने पहले अभी वर्क फ्रॉम अभी है इस कंपनी में, इसके पहले मैं ऑफिस से ही वर्क करता था। और जैसे कि ये वर्क फ्रॉम होम मैंने ही ऐसी कंपनी चूज की है जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाऊँ। और क्योंकि मैं जब सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे एक ही वर्क रहेगा, जो भी मेरी पोस्ट रहेगी उससे रिलेटेड, तो मैं उसको अपना उसमें 100% दे पाऊंगा। तो मुझे वर्क फ्रॉम होम अभी सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड के लिए ही था, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ अच्छे से। नहीं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अपने जीवन साथी के प्रति? फैमिली से रिलेटेड, जी। फैमिली सर मेरी काफी कोऑपरेटिंग फैमिली है। और तो जो पहले वर्क प्रायोरिटीज रहेंगी, उसके बाद को फैमिली को भी मैनेज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों को मैं बैलेंस करते हुए चलूंगा।
और जहाँ इमरजेंसी प्रोफेशनल वर्क में इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर उसको प्रायोरिटी में रखूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू और हो थैंक यू गया। सर। थैंक आपको यू कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। सर। फैक्चुअल जनरली जनरली आपने नहीं पूछा है तो क्या अभी ऐसे ही चल रहा है? आपका इंटरव्यू कब है? 10th मार्च को। देखिए 10 मार्च है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और उसके बाद ये एक हफ्ते के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो फैक्चुअल से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ओके। जी। और फैक्चुअल क्योंकि या तो आपको आता है या नहीं आता है, जी। ठीक है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको आता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है। तो ये जी। कोई जी। बड़ी बात नहीं है। बाकी आप मेच्योर आदमी हैं तो आपसे थोड़े सिचुएशन वाले सवाल बनते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बनते हैं, वो बनते हैं। फैक्चुअल वाले जो बनते हैं एक तरीके से जो प्रेशर आते हैं, जो मतलब प्रेशर। तुरंत जी। जी। आते हैं मेरे हिसाब से देखिए। बाकी उनका क्या मन है, आयोग क्या चाहे, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। जो लोग दो ओके बार सर। 3 बार दे रहे हैं, अलग अलग सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हर साल हर समय का ट्रेंड है, ठीक है। जी बिल्कुल। पिछले साल का राम मंदिर का ट्रेंड था, सबसे राम मंदिर का पूछा गया था, ठीक ओके। है। तो इस बार आप, जनरली एआई से रिलेटेड ज्यादा रह रहा है सर, है ना? हाँ जनरली एआई से रिलेटेड हो गया, सिचुएशन बेस्ड हो गया। और फैक्चुअल से आप दिक्कत ना माने, फैक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट ओके। आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, काफ़ी है। आप कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आंसर्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ और एआई के आंसर्स में जो भी आप जी। इसमें ना छोड़े, इनको ना छोड़िए, आपसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आप काम भी उसी फील्ड में कर रहे हैं। जी। एप्लीकेशन बेस्ड आपको आना चाहिए कि एआई क्या होता है, डेटा सेंटर क्या है, एलएलएम क्या है, एआई सर्वम एआई है, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको आनी चाहिए। और जी। ताकि वो आपसे, ये आपके पास मौका रहेगा, या तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी या फिर आपकी ख़राब बनेगी। क्योंकि आपके ओके सर। दो इन्फ्लुएंसेस दो जाएंगे, क्योंकि उनको चीज़ें पता नहीं होंगी जितनी आपको अच्छे से पता है, पहली बात। जी। यहाँ पर आप अपना एज बना सकते हैं। और अगर जी। आपने कहा कि सॉरी सर आई डोंट नो, तो वो ही कहेंगे यार ही इज़ वर्किंग इन आईटी, ही इज़ ए बीटेक फ्रॉम आईटी और इसको नहीं आता। तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी चला जाएगा। जी। तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा मेरे हिसाब से। ओके सर। बाकी आप करंट पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सिचुएशन बेस्ड में आप सही करेंगे, एक्सट्रीम व्यू ना लें, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। बाकी सर आप अभी बताइए आप। आपका एनालिसिस कैसा है मेरे अभी जो नौक उसके उससे रिलेटेड? देखिए मेरे हिसाब से आपका सही है। मुझे कहीं भी ओके। कोई भी दिक्कत नहीं लगी कि आपको कोई चीज़ नहीं आती है या आती है, ऐसा मुझे लगा नहीं कुछ भी। तभी ओके सर। आपका ज़्यादा देर चला भी नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा देर चलने में थोड़ा सा रहता भी, कई बार जल्दी भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए बोर्ड मेंबर तो आपका ठीक है। अब आपसे जब कुछ हम्म। पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ इनको पकड़ूंगा या क्या है, आपने जवाब दे दिया कि आप अगर करप्शन में पाए जाते हैं तो आप खुद भी अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे। तो इसके आगे कुछ पूछने का मतलब ही नहीं है। आप बसते ही नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने नहीं करा, तो आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। आपने ओके बोला सर। कि आई विल बी अकाउंटेबल, और हायर ऑफिशियल्स को आप बताएंगे, बिकॉज गलत तो गलत है ना। जी। जी। और आप अगर उसका फीडबैक भी देंगे और जो भी करेंगे तो सही है, वो प्लान ऑफ एक्शन सही है, तो इसमें आपके क्वेश्चन आगे खत्म हो जाते हैं। ओके अगर सर। आपने बोल दिया कि मैंने गलती करी है तो आपसे कोई क्या बोलेगा, आपसे कोई बोलेगा कोई तो बस ये जी। चीज़ है। बाकी ठीक है ठीक है, सर। मुझे कोई ऐसा लगा नहीं, आप सही है, आपने बताया सब कुछ। बट आई रिकमेंड यू कि आप अपने आईटी सेक्टर को, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को आप जी। पक्का स्ट्रॉन्ग करके जाएं। 2-4 दिन दीजिए उनको। बाकी सोशल जी। इशूज जो छोटे मोटे हैं वो चलते रहेंगे, बट यू शुड फोकस ऑन योर, क्योंकि बैकग्राउंड के सवाल इस बार पूछे जा रहे हैं। ओके सर। पिछली बार नहीं पूछे गए थे। पिछली बार ठीक है सर। बहुत रेयरली पूछे गए थे, इस बार रेयरली नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ओके तो सर। अभी तक का ट्रेंड यही चल रहा है। बाकी होप फॉर द हाँ बेस्ट। मेरा टेक मतलब एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, एजुकेशन भी वही है, तो हम्म। बैकग्राउंड और वर्क एक्स दोनों सेम ही है, तो बिल्कुल। इससे ही पूछे जा सकते हैं। हम्म। ठीक है ठीक सर। है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। कैमरा ऑफ कर दूं?